केआर चौकसी सिक्योरिटीज के एमडी देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लंबा गहरा अनुभव है देवेंद्र सर का इंडियन कैपिटल मार्केट्स को देखने का, अनुभव करने का, रिसर्च और साथ ही फंड मैनेजमेंट का। और आपने एडवांस मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया है IIM अहमदाबाद से भी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर, फंड मैनेजमेंट को लेकर। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक अच्छी तेजी की तरफ बढ़ते हुए बाजार पर थोड़ा ब्रेक लगाए और लोग थोड़ा अब वापस से थोड़ा जानना समझना ये चाहते हैं कि वाकई में लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे, पार करेंगे और आगे जाएंगे, या फिर मामला थोड़ा इस बार फिर से मुश्किल दिखता है। बताएं सर, बाजार को लेकर आपका क्या व्यू है? शुक्रिया अनिल जी, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और काफी हद तक मुझे भी कुछ सीखना मिलता है आपसे। अरे प्लीज। तो मैं आई थिंक आपका जो एक पर्टिनेंट पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा। ये साल जो शुरू हुआ है 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, वो काफी हद तक एक अच्छे प्रॉमिस के साथ में शुरू हुआ है। एक तरफ होलसेल प्राइस के दाम घटे हैं और उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए कंपनी के नतीजे के ऊपर, कंपनी के मार्जिन के ऊपर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो ये काफी हद तक पॉजिटिव आना चाहिए। उसकी एक ज्यादातर मैं इसके अंदर एक चीज देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ द सबसाइड इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस और सबसाइड ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस अलॉन्ग विद दैट मेटल कमोडिटी प्राइसेस एंड द फूड कमोडिटी प्राइसेस, उसके जो दाम घटे हैं उसका एक इमीडिएट बेनिफिट जो इकोनॉमी को मिलना चाहिए वो ये क्वार्टर से मिलना शुरू हुआ है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के अंदर इन सम ऑफ द बिजनेसेस लाइक एफएमसीजी and also in partly in metals, we have seen this particular influence of steady input cost, and as a result of it उनके मार्जिन थोड़े बेटर आए हैं एक और लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि 23-24 के अंदर ये काफी हद तक बरकरार रहेगा, सिचुएशन पॉजिटिव रहेगा। दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो 23-24 के अंदर बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है, ये साल के अंदर 10 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं, तो ऑब्वियस है कि कैपिटल गुड्स कंपनी के साथ में, मटेरियल सप्लायर के साथ में, एवरीबडी विल बी गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट बिकॉज मनी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन हैंड्स ऑफ पीपल। तो कंजम्पशन भी वहां से आगे बढ़ता है। तो 23-24 के अंदर डिमांड सिनारियो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है, कॉस्ट सिनारियो म्यूटेड लग रहा है। और एट द सेम टाइम जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल सिचुएशन के अंदर जो एक बड़ा बदलाव जो हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर रिन्यूएबल्स का बदलाव देखने जा रहे हैं। Every single country is basically talking about adopting the renewable energy, and at the same time I think we are basically appearing to be a very very strong player in this, particularly in the hydrogen segment in electrolyzer business। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए और इंडियन कंपनीज के लिए 23-24 का साल काफी हद तक प्रॉमिस देता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर विच आई बिलीव कि मार्केट के अंदर ज्यादातर लंबा डीप करेक्शन नहीं आएगा। और if at all I think some small dip comes in because of any corrective nature in the market, मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के आगे जाने की जर्नी काफी हद तक अच्छी दिख रही है ये साल के अंदर। मे बी इलेक्शन के पहले का ये ईयर है, तो एक चीज अच्छी हमें दिख रही है कि आई थिंक गवर्नमेंट would also be in a hurry to complete many projects, and that would possibly bring corporates onto very confidence wicket as I see it। बिल्कुल ठीक बात है। तो बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन रहेगी, लेकिन रुझान तेजी की तरफ है और ये तेजी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आप अर्निंग्स की भी बात करें तो एक बार एक राय आपसे इस बार के नतीजों के सीजन पर ही लेना चाहता हूँ। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप नतीजे, और कहाँ आपको नतीजे बेहतर आते दिख रहे हैं, और वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनियों की कमाई के लिहाज से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं सर? तो एक तो सबसे पहले जो हिसाब से ओपनिंग इनिंग्स की ओपनिंग जो की थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, आई थिंक वो हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है, बिकॉज ऑलरेडी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इकोनॉमी के अंदर इतना ग्रोथ के साथ में एक क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा है, इंक्लूडिंग इन द रिटेल क्रेडिट ऑफटेक 20% ग्रोथ वी आर सीइंग, हाउसिंग फाइनेंस में 20% का ग्रोथ देख रहे हैं। रिटेल ऑफ टेक के साथ में कॉर्पोरेट ऑफटेक जो इतने सालों के अंदर नहीं हुआ था, वो भी लास्ट 2 क्वार्टर से हमें अच्छा एक ऑफटेक दिखने जा रहा है। तो ऑब्वियसली आई थिंक द बैंकिंग क्षेत्र एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है। लास्ट ईयर का भी वर्किंग अच्छा था, ये साल का वर्किंग उससे ज्यादा अच्छा ना चाहिए। और एक सिंपल लॉजिक ऐसा भी बनता है कि आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक सिर्फ जा रही है, तो ऑब्वियस है कि बैंकिंग क्षेत्र को उसके अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द हायर ग्रोथ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। तो ये एक क्षेत्र हमें सुरक्षित दिखता है। दूसरा जो क्षेत्र हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है उसके अंदर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी का क्षेत्र, क्योंकि कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो माहौल है वो यहाँ से आगे बढ़ रहा है।
ऑटो सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से एक ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल के अंदर बिकॉज ऑफ द स्क्रैपेज पॉलिसी इन फोर्स नाउ is expected to create higher and higher demand of at least 2.5 lakh new trucks in a year for next 3 to 4 years from now on. तो ये जो एक दायरा है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल कुड पॉसिबली बी गिविंग maximum rewards to investors if they are holding their investment for 3 4 years. And along with that, with the subsided material prices, मैं ऐसा समझता हूँ मार्जिन भी बेटर आएंगे, तो ऑटो एंसिलरी के लिए भी ये समय थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग तरफ ऑटो एंसिलरी के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और बाकी रहा केमिकल का कारोबार, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इनपुट कॉस्ट, अगेन आई थिंक दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। मेनी ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है या एपीआई सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल्स को, वो कंपनी के लिए हमें एक अच्छा समय दिख रहा है। तो आई थिंक दे वुड प्रोबब्ली हैव रिलेटिवली better growth, and I think they already completed the price correction. In fact, some of them have already gone up in last 2 months. So if the market gives correction, they look relatively better with the clarity for coming year. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा रुझान आपके लिए नतियों के लिए आज से। अब सर जानना ये चाहता हूँ कि कहाँ पैसा लगाने के मौके हैं और कहाँ निवेशकों को थोड़ा सावधान या दूर रहना चाहिए, ये बताएं सर। जो कमोडिटी कंपनी है उनके अंदर आपको थोड़ा समय बेटर मिलेगा, बट वहाँ पे वोलाटिलिटी अभी भी हो सकती है, क्योंकि कमोडिटी के दाम जो है उसके ऊपर हमें शायद इंटरनेशनल मार्केट का जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। चाइना इज एब्सोल्युटली इल्यूसिव, तो मालूम नहीं पड़ रहा है चाइना के अंदर के कौन से क्वार्टर के अंदर कहाँ पे ब्रेक लग सकती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक इंडियन सिनेरियो लुक्स एब्सोल्युटली कन्विंसिंग। तो जो कमोडिटी मैन्युफैक्चरर है उनके लिए मैं कुछ जितना ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा हूँ, तो शायद वहां पे मेरा मन नहीं है कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट का एक फोकस रखें इस समय के अंदर। वी मे प्रॉब्ली वॉच दिस पर्टिकुलर सेक्टर बट नॉट सिग्निफिकेंटली एलोकेट अवर मनी। मैंने जैसे बताया हम लोग हायर अमाउंट ऑफ एलोकेशन ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल के ऊपर करना चाहते हैं, जहाँ पे हमें सुरक्षित दिखता है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर जैसी कंपनियों के नतीजे अच्छे आना एक संभावित दिखता है। तो आई थिंक वी आर डेफिनेटली आई थिंक लुकिंग एट दिस कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली इन द मिड कैप एंड अदर सेगमेंट्स, वहाँ पे आई थिंक वी फाइंड सम ऑफ द ऑटो एंसिलरी कंपनीज लाइक यूनो मिंडा, मिंडा कॉप। आई थिंक दे लुक रिलेटिवली मोर स्टेबल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। And I think within the chemical segment also, as I was alluding to, I guess I think some of the companies look really good. Maybe उसके प्राइस थोड़े बढ़ चुके हैं, जैसे अनुपम रसायन है, अमी ऑर्गेनिक्स है। तो दिस काइंड ऑफ कंपनीज दे लुक रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड, बट उनके दाम बढ़े हैं तो शायद प्राइस करेक्शन के बाद लेना जरूरी बनता है ये कंपनीज के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर निवेश के मौके बन सकते हैं, लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा सुधरने में, तो एक मौका मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर, हमें आपने समय दिया और बहुत बेबाक तरीके से आपने अपनी राय बाजार पर भी दी, सारे इन्वेस्टमेंट्स के मौक़ों पर भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। बाजार